दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ के रहमो करम से आजम खान और उनके परिवार को राहत मिल रही है? आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या योगी और आजम की दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है या दोस्ती के पीछे कोई और कहानी है? क्या योगी और आजम के बीच कोई इंटरनल बातचीत या डील हुई है? क्या आजम खान जेल से बाहर आकर योगी के लिए कोई बड़ा सियासी खेल खेलने वाले हैं? दोस्तों, ये वो सवाल है जो उत्तर प्रदेश की सियासत की हर जुबान पर उतर चुके हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है। वो सवाल जिसने योगी आदित्यनाथ और आजम खान जैसे दो धुर विरोधियों के बीच की तल्खी को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कभी आजम खान को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, आज उसी आजम खान और उनके परिवार पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा की कृपा बरस गई है। दूसरी तरफ आजम खान जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे, जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आने की राह पर है। आजम के परिवार के लोग एक एक जेल से रिहा हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी का रुख बदल गया? दोस्तों, क्या वाकई कोई बड़ी सियासी डील हुई है? क्या उस डील के तहत आजम खान और योगी आदित्यनाथ के बीच की दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है? दोस्तों, दरअसल योगी का बदला हुआ रुख आजम खान के परिवार की रिहाई बहुत कुछ कह रही है। पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं सामने आई वो हैरान करने वाली है। आजम खान, जिनके खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 36 से अधिक मामले हैं। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बहन निगत और बेटे अदीब आजम खान की कानूनी शिकंजे में थे। ये वो पूरा परिवार था जो योगी आदित्यनाथ के निशाने पर था। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही आजम खान और उनके परिवार पर मुकदमों की बौछार शुरू हो गई थी। ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हो रहे थे। नतीजा क्या निकला? जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। दोस्तों, जरा अब उंगलियों पर गिनती करिए। यह पहली घटना करीब 1 महीने पहले आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, जो विधायक रह चुके हैं, उनको जमानत मिली और वो जेल से बाहर आ गए। दूसरी घटना, इसके बाद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, पूर्व सांसद, बड़े बेटे अदबिल आजम खान और बहन निगत को अंतरिम जमानत से हटाकर नियमित जमानत दी गई, यानी उनके सिर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार हट गई। तीसरी घटना नहीं, संभावना है। दोस्तों, अब खबरें हैं कि खुद आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह सब योगी आदित्यनाथ की मेहरबानी से हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो योगी जो अतीक अहमद और मुश्ताक अंसारी जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का दावा करते रहे और जो कहा वो हो गया, आपने देखा ही। लेकिन आखिर आजम खान के मामले में क्यों नरम पड़ गए? ऐसे में दो सवाल उठते हैं, अदालत का फैसला या सरकार की सॉफ्ट रणनीति? दोस्तों, ये सच है कि जमानत और रिहाई का फैसला अदालत करती है। अदालतें सबूत और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है। लेकिन यह भी सच है कि सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील और जांच एजेंसियां अगर सख्त रुख अपनाए, तर्कों को मजबूती से रखे, तो जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ सालों में आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ सरकार का रुख बेहद सख्त था। हर मामले में जमानत का विरोध होता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दोस्तों, राजनीतिक पंडित तो यह भी मानते हैं कि सरकार की तरफ से अब जमानत का विरोध उतनी सख्ती से नहीं हो रहा। तर्क ढूंढने और पेश करने में ढील बरती जा रही है। इसलिए अदालतों से जमानत मिलने की प्रक्रिया आसान हो गई है। यह तकनीकी रास्ता उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है और इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ बताया जा रहा है। और इसके बाद योगी और आजम के बीच डील के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि योगी को इससे क्या फायदा? क्या आजम खान और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई बड़ी डील हुई है? दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी ने यह बड़ा दांव खेला है। योगी दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने की, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर अपने विरोधियों से निपटने की। ऐसे में आजम खान को मैनेज करना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। यह एक ऐसा गठबंधन होगा जो मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट कर सकता है।
2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। दलित वोटर जो कभी बीजेपी के साथ छिटक गया था, अब अगर आजम खान एएसपी के साथ मिलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाते हैं तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कमजोर होगा। खासकर पश्चिम यूपी में जहां मुस्लिम और जाट आबादी में बड़ी संख्या में है। यह रणनीति सपा को डेंट लगा सकती है और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा सवाल है कि आजम खान क्यों तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, आजम खान का सपा से मोहभंग कोई नई बात नहीं है। जेल में रहते हुए उनकी चिट्ठियां वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर उदासीनता का आरोप लगाया था। वो पहले भी कह चुके हैं कि उनकी राजनीति मुलायम सिंह यादव तक थी। अखिलेश के नेतृत्व में उन्हें वो रुतबा नहीं मिला जो वो चाहते थे। उनका परिवार तबाह हो चुका है, राजनीतिक करियर दांव पर है। ऐसे में जेल से निकलना उनकी पहली प्राथमिकता है। अगर एएसपी के साथ जाना उनके लिए मुकदमों में राहत और सियासी सेफ्टी देता है तो यह फैसला उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वही दोस्तों, योगी की बड़ी रणनीति भी है। जंग के मैदान का उसूल है दुश्मन की ताकत को कमजोर करो, भले ही सीधा फायदा ना मिले। अगर सपा के 50 में से 40 तोप तोड़ दी जाए तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान हो जाती है। आजम खान को बाहर लाकर उन्हें सपा से अलग करके योगी यही रणनीति अपना रहे। यह उनके लिए 2027 की राह आसान कर सकता है। साथ ही केंद्र में बीजेपी आलाकमान के सामने अपनी ताकत साबित करने का मौका भी दे सकता है। तो क्या वाकई योगी और आजम खान के बीच कोई बड़ी सियासी डील हुई है? क्या आजम खान जेल से बाहर आकर योगी के लिए सपा को कमजोर करने का हथियार बनेंगे? अभी यह कयास है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा सियासी खेल चल रहा है। योगी की मेहरबानी और आजम की रिहाई के पीछे की असल कहानी क्या है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर आजम खान बाहर आए तो सियासी समीकरण बदलने तय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या योगी और आजम की दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। नमस्कार।